वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप सऊदी अरेबिया में या दूसरी गल्फ कंट्रीज में एज अ फिजियोथेरापिस्ट जॉब कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ से लाइसेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट करें, मुझे रोज फिजियोथेरापिस्ट या मैसेजेस रिसीव होते हैं, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मेरेस प्लस पे अकाउंट कैसे बनाएं, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करें, और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एग्जाम प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलो कि एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल्स मैं गूगल ड्राइव के थ्रू आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करूंगा। वो एग्जाम मटेरियल्स स्टडी करके तो आप एग्जाम 100% आप एग्जाम पास कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि या तो आउटडेटेड है या इनकम्प्लीट है। लोग डराते हैं, वो मजीद कंफ्यूज करते हैं कि बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मैंने DOH या हद एग्जाम दिया था, मैंने सऊदी अरेबिया का एग्जाम दिया था जो कि बिल्कुल बेसिक एग्जाम है। आपने इस चीज़ को समझना है कि ये एक MCQs बैंक इनके पास है। उस MCQs बैंक से आपको, अगर सऊदी अरेबिया के लिए आप एग्जाम देते तो वो 150 MCQs आते, दूसरे गल्फ कंट्रीज के 100 MCQs आते। तो मैं आप लोगों के साथ एक MCQs बैंक शेयर करूंगा, वो आप रीड करके तो आप इजीली एग्जाम पास कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने MCQs रीड करने। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है या दूसरे गल्फ कंट्रीज है। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने ये समझना है कि बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए विदाउट एजेंट खुद अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आपने 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है जो भी अब्रोड जाना चाहता है। नंबर 2, आपके पास अटेस्टेड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अब अटेस्टेड डिग्री का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होनी चाहिए हायर हायर एजुकेशन कमीशन से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, HEC से, मुफा से, और अगर पॉसिबल है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अटेस्ट करवाएं। कभी कभी ये होता है कि अगर आप मुफा से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते, आपकी डिग्री अगर पहले से वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटेस्टेड नहीं है तो वो रिजेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में अप्लाई करते, बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने कहा है कि उन्होंने दूसरे सिटीज़ में अप्लाई किया है विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अटेस्टेशन, तो वो मुफा ने उस डिग्री को अटेस्ट कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद का मैं ये बता रहा हूँ कि पहले से आप डिग्री, आप सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, कहीं से भी आप अगर आप अप्लाई करना चाहते, डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते, तो अगर पॉसिबल है पहले डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अटेस्ट करवाएं। अच्छा, जो तीसरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो है होम कंट्री लाइसेंस। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें लोग और भी क्वेश्चन पूछते हैं, किसी जो प्राइवेट प्रोफेशनल बॉडीज है कि उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल है। तो कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑनली जो लाइसेंस एक्सेप्टेबल है वो AHPC है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है। अगर आपके पास AHPC लाइसेंस नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी, जो AHPC का पोर्टल है वो भी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप वहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास, अगर आप सऊदी अरबिया के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से, तो मिनिमम आपके पास होम कंट्री का 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, DHA, DOH या जो दूसरे प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन सऊदी अरबिया के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पासपोर्ट, अटेस्टेड डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, मिनिमम 1 ईयर होम कंट्री एक्सपीरियंस और होम कंट्री हेल्थ लाइसेंस। बस ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं सऊदी अरबिया में या किसी भी गल्फ कंट्री में एज अ फिजियोथेरापिस्ट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद जो पहला स्टेप आता है वो है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन। डेटा फ्लो एक थर्ड पार्टी है जो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो क्वालिफिकेशन है या जो आपकी क्रेडेंशियल है, वो डेटा फ्लो ने वेरीफाई करना है। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपने डेटा फ्लो पे अकाउंट बना के ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और अप्लाई करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद डेटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से डेटा फ्लो में इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम बनते हैं, तो मैं वो सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे डेटा फ्लो के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। अब डेटा फ्लो जो प्रोसेस है ये 4 to 5 वीक्स इसमें लगते हैं। जो फीस है, अगर आप सऊदी अरबिया के लिए अप्लाई करते हैं, फीस तकरीबन 800 से 1000 रियाल फीस बनती है।
अगर आपके पास 1 एक्सपीरियंस लेटर है, एक फैसिलिटी से आप एक ही एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं और आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है। हाँ, अगर आप के पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा है, मीन ज़्यादा एक्सपीरियंस लेटर है, मास्टर्स की है, तो उस बेस पे फीस भी बढ़ती है। तो नॉर्मल जो फीस है वो 800 फीस है। अगर आपके पास 1 एक्सपीरियंस लेटर है, 1 डिग्री है, मीन्स बैचलर डिग्री है और 1 एक्सपीरियंस लेटर है, तो 800 फीस बनती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेरिफिकेशन के नाम पे एक्स्ट्रा भी चार्ज करती, तो 800 800 टू 1000 रियाल फीस बनती है। जब ये 4-5 वीक में डेटा फ्लो रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मोमेरस प्लस। मोमेरस प्लस सेम एक पोर्टल है डेटा फ्लो जैसा, उस पर अकाउंट बनाना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी अपलोड करने होते हैं। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में लाइव भी दिखाऊंगा कि आप कैसे मोमेरस प्लस पे अप्लाई कर सकते हैं। मोमेरस प्लस के बाद उसमें 1-2 हफ्ते लगते हैं, 7 to 10 डेज लगते हैं। उसके उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने एग्ज़ाम देना है या आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि आ, किसने एग्ज़ाम देना है और किसको इंटरव्यू में अपीयर होना है। अब सऊदी अरेबिया में जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मैं स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, दूसरे गल्फ कंट्रीज़ के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पर मोमेरस प्लस नहीं है, वहाँ पर सेपरेट पोर्टल है। तो जब सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है, मीन्स आपने पाकिस्तान से डीपीटी की है, इंडिया से बीपीटी की है, या आपने बांग्लादेश से किसी भी कंट्री से बैचलर डिग्री की है, तो आपको जो रैंक मिलेगा वो मिलेगा स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का रैंक, जो कि आपको पियर्सन एग्जाम देना होगा, पियर्सन एग्जाम पास करना है। लेकिन अगर आपने डीपीटी के बाद बैचलर डिग्री के बाद मास्टर की है और मास्टर के बाद भी आपका 1-2 साल एक्सपीरियंस है, तो प्रॉबेबली मोमेरस प्लस ने आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करना है। आपको एक इंटरव्यू, उसी इंटरव्यू को पास करना है और उस इंटरव्यू के बेस पे आपको सीनियर स्पेशलिस्ट का रैंक मिलेगा। अच्छा, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि सऊदी अरबिया में कितना मैटर करता है रैंक। आपका रैंक कौन सा है, स्पेशलिस्ट है, सीनियर स्पेशलिस्ट या फिर कंसल्टेंट। इस पर मैंने पहले भी वीडियो में बना चुका, आप लोग वो देख सकते हैं। तो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। बस यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई इसमें कोई भी ये मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ना कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा डेटा फ्लो, मोमेरस प्लस, कि कैसे आप इस पर खुद लाइव अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।